नमस्कार भारत, मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। एक तरफ जहां कोरोना काल में लॉकडाउन की वजह से सभी वर्गों पर इसका असर दिखाई दिया है, तो वहीं उत्तराखंड में भी कोरोना काल का सबसे ज्यादा व्यापक असर दिखाई दिया है। और उसी के तहत जिला उधमसिंह नगर के जसपुर में व्यापार मंडल की एक बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान व्यापारियों ने प्रदेश सरकार से मांग की है कि सरकार किसी भी प्रकार के सर्वे बाजारों में ना कराए, क्योंकि पहले से ही व्यापारी बहुत परेशान है। ऐसे में अगर राज्य कर विभाग द्वारा सर्वे बाजारों में होते हैं तो उसका हम विरोध करेंगे और किसी भी हालत में सर्वे ना होने दिया जाए। तो वो कह रहे थे कि पूरे ज़िले में, इवन कि प्रदेश के सभी ज़िलों में ये भ्रमण कर रहे हैं। भ्रमण करके जैसे अभी पीछे कोरोना काल बीता, उसमें क्या क्या समस्या आई है वो समस्या डायरेक्ट व्यापारियों से खुद बोलेंगे। इसके चलते जो प्रोग्राम इनका चल रहा है, तो आज काशीपुर ज़िले में ये प्रोग्राम है। काशीपुर और बाजपुर होके आज ये जसपुर आए हैं, अब यहाँ से रामनगर जाएंगे। इसमें जसपुर के सभी व्यापारियों ने अपनी समस्या उनके समक्ष रखी है, जिसका वो पूरा प्रदेश सरकार के पास ले जाकर उनका निदान करेंगे। जिलाध्यक्ष जी ने घोषणा की है कि पूरे ज़िले के अंदर अगर व्यापारी के किसी भी तरह की प्रतिष्ठान में किसी भी तरह की आग लग जाती है, उसके लिए माननीय हमारे जिलाध्यक्ष जी अपनी तरफ से 5,000 रुपये का सहयोग करेंगे। व्यापार मंडल का एक छोटा सा दौरा काशीपुर ज़िले का रखा गया था। इसमें हमने बरैनी से लेके अभी जसपुर तक हम आए हुए हैं और अभी 2-4 इकाइयाँ हमें और भी करनी है। इसमें मेन जो समस्याएं आ रही हैं वो हमारे व्यापारियों को विशेष तौर पे कोरोना काल में जो ये 1.5 साल का हमारा पीरियड रहा है, इसमें जो दिक्कतें व्यापार में आई हैं और अब वर्तमान में जो ऑनलाइन ट्रेडिंग वगैरह से जो समस्याएं आ रही हैं, लोगों को जो परेशानी हो रही है, उसको देखते हुए हम प्रदेश सरकार से इस समय मांग कर रहे हैं कि किसी प्रकार के भी सर्वे वगैरह बाज़ार में बिल्कुल न कराए जाएं, क्योंकि व्यापारी खुद ही बहुत ज़्यादा परेशान है। ऐसे मौके पर राज्य कर विभाग द्वारा अगर सर्वे वगैरह अगर कराए जाते हैं, उसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और किसी हालत में भी हम सर्वे बाज़ार में नहीं होने देंगे। ये मेन टारगेट है, क्योंकि व्यापारी बहुत ज़्यादा परेशान है। व्यापारी इन हालतों में है कि उसका अपना रोज़गार इतना ख़त्म हो चुका है। शामली में कैराना थाना क्षेत्र के गांव कुर्बान सड़क पर पानी भरे होने से ग्रामीणों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रदर्शन करके समाधान की मांग की है। ग्रामीणों ने बताया है कि सड़क पर कई सालों से पानी भरे होने से उनको मजबूरन पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। गांव में पानी भरे होने से गांव वालों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर समाधान की मांग की है। दरअसल आपको बता दें, मामला जनपद शामली के कैराना थाना क्षेत्र गांव खुरगान का है, जहां पर सड़क पर पानी भरे होने से ग्रामीणों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों को पानी से होकर ही गुजरना पड़ता है, जिससे ग्रामीणों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें होती है। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में सड़क पर ये पानी पिछले कई सालों से भरा हुआ है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतें आती है। गांव वालों ने बताया कि पानी भरे होने की समस्या के लिए उन्होंने कई बार संबंधित अधिकारी व ग्राम प्रधान को शिकायती पत्र देकर अवगत भी करा, परंतु कोई भी समाधान नहीं हो पाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि उसी के बराबर में एक धर्मस्थल होने पर पूजा अर्चना करने पर भी ग्रामीणों को उसी पानी से होकर गुजरना पड़ता है, जिसके चलते ग्रामीण काफ़ी परेशान हैं। ग्रामीणों ने बताया कि पानी भरे होने से गंभीर बीमारी फैलने का खतरा भी बना हुआ है। बहरहाल ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर समाधान की मांग की है। सहयोगी कैमरामैन के साथ दीपक कुमार, एएनबी न्यूज़ शामली। पंजाब में पिछले कुछ दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिसके चलते संगरूर के मुनक गांव में पानी से 10 से 15 घरों में दरारें आ चुकी हैं और लोगों में डर का माहौल है। गांव के ही रहने वाले बलजीत सिंह और मंजीत सिंह का कहना है कि उनके घरों के साथ साथ जिस तरीके से आसपास में पानी भरा है, तकरीबन 6 फुट पानी भरा हुआ है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी की निकासी का कोई प्रबंध ना होने की वजह से उनकी ये जो फसल है पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, लेकिन उनको अगली फसल बीजने की भी कोई आस नहीं है। उनका कहना ये भी है कि गांव में तकरीबन 100 घरों का नुकसान हो चुका है और गांव छोड़कर ऊंचाई वाली जगह पर लोग जाने को मजबूर हैं।
ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੂਣਕ ਛੱਪੜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ, ਦੇਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਪਾਵੜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਅੱਧੀ ਲੇਲਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਬੱਲਰੇ ਦੇ ਝੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀਏ ਤਾਂ ਗਲ ਗਲ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਮਕਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਥੇ 10 ਮਕਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਟ ਗਏ ਜੀ ਸਾਰੇ। मतलब ਝੋਤ ਨੇ ਜੀ, मतलब ਨੀਵੇਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਾਣੀ मतलब ਆਪ ਹੀ ਸੁੱਕੂਗਾ ਜਦ ਵੀ ਸੁੱਕੂਗਾ, मतलब ਹਾੜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁੱਕ ਜੇ, ਹਾੜੀ ਬੀਜੂਗੀ, ਨਹੀਂ ਹਾੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੀ ਹੈਗੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਹ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਉਰੇ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ, 250-300 ਕਿੱਲਾ मतलब ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂ 250-300 ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ, ਉੱਧਰ ਹੀ ਚੱਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਤੇ मतलब ਇਹਦਾ ਕੋਈ मतलब ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਸੈਂਟਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋ ਜੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ मतलब ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ? ਹੁਣ ਪਰਮਿੰਦਰ ਢੀਂਡਸਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਾ ਐਮਐਲਏ, ਉਹ ਤਾਂ मतलब ਪਰਲੇ 2 ਟੋਬਿਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸੀ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ वापस आने लग रहा है। झारखंड के धनबाद में जज की हत्या के मामले में कांग्रेस ने सीबीआई जांच की मांग अब कर दी है और उस पर झारखंड के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने सीएम के फैसले का स्वागत किया है। देखिए, न्याय के प्रतिमूर्ति हमारे मित्र न्यायाधीश उत्तम मानंद एक अच्छे पदाधिकारी थे और निश्चित रूप से जिस तरह की बातें सामने आ रही थी, हत्या की बात कही जा रही थी, पुलिस अनुसंधान को लेकर के आगे बढ़ रही थी, लेकिन बार बार परिजनों का और उनके मित्रों का ये दबाव था कि उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। तो हमने बिना किसी वो के, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने ये फैसला लिया। उनके परिजन भी कल उनसे मिले थे और उस नाते उन्होंने फैसला लिया। उस हत्या को लेकर के काफी संजीदा थे मुख्यमंत्री। निश्चित रूप से फैसला स्वागत योग्य है और हम समझते हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने सीबीआई को ये मामला रेफर किया है, सीबीआई 1 महीने के अंदर इन सारी मामलों का पटाक्षेप कर देगी। उत्तराखंड में कांग्रेस की तर्ज पर अब बीजेपी भी अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलने जा रही है। सूत्रों की माने तो एक सप्ताह में बीजेपी को कोई नया चेहरा मिल सकता है और कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी गढ़वाल से किसी ब्राह्मण चेहरे को प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप सकती है। हालांकि वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी ब्राह्मण चेहरा हैं, लेकिन वो हरिद्वार से आते हैं और उनको मैदानी जिले का माना जाता है। बीजेपी में नए प्रदेश अध्यक्ष बद्रीनाथ के विधायक महेंद्र भट्ट, देहरादून के धर्मपुर से विधायक विनोद चमोली, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला का नाम आगे चल रहा है। साढ़े 4 साल के अंदर प्रदेश के अंदर कुछ काम नहीं किया। इन्होंने 3 मुख्यमंत्री प्रदेश के अंदर बदलने का काम किया। अगर ये प्रदेश अध्यक्ष ही बदलते हैं तो इसमें कोई अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष बनाने की और मुख्यमंत्री बनाने की फैक्ट्री प्रदेश के अंदर बन गई है। उनको जनता के जो मुद्दे हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। आज प्रदेश विकास की ओर कितना पिछड़ चुका है। प्रदेश में ना रोजगार है, महंगाई अपने चरम पर है। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। जल भराव की स्थिति बनी हुई है। दरअसल मारकुंडी मार्ग पर रेलवे विभाग के बनाए गए अंडरग्राउंड पुलिया में भी भारी जल जमाव की वजह से आवागमन पूरी तरीके से रुका हुआ है। लोगों को परेशानियां हो रही हैं, जिससे लोगों को अंडरग्राउंड पुलिया में मारकुंडी प्रधान उधम सिंह के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में उन्होंने प्रदर्शन किया। साथ ही जल्द इसका समाधान निकालने की मांग की। लगभग 10 दिन से पानी रुका हुआ है। कई दिन हम लोग फोन किए, यहाँ पे नंबर लिखा गया है। इसके बाद उस नंबर पे फोन करने के बाद वो लोग कहते हैं कि गलत नंबर है, कभी कहते हैं कि पानी निकल जाएगा। आज कई दिनों से हम लोग परेशान हैं फोन करते करते। आज भी फोन किया गया कि भैया पानी रेलवे वाले निकलवा दें इसमें से, जिससे आवागमन चालू हो जाए। पैदल, बाइक, मोटरसाइकिल जो भी लोग इसमें जा रहे हैं, वाहन सीज हो जा रही है, इसमें बंद हो जा रही है गाड़ी। इतनी लापरवाही रेलवे अंडरग्राउंडिंग पुलिया बनाने से हो रहा है। जनता को परेशानी हो रही है, आए दिन दिक्कत हो रहा है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हुआ। फोन करने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, न पानी को निकालने का कोई कार्य किया जा रहा है।
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की पुलिस ने 5,000 के इनामी बदमाश को अरेस्ट कर लिया है। आरोपी मुजाहिर बलात्कार के आरोप में 2017 से फरार था और अन्य राज्यों में नाम बदलकर आईडी बदलकर रह रहा था। सूत्रों का कहना है कि आरोपी ने किसी और नाम से आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड और पहचान पत्र बनवाया था। जब देहरादून पुलिस द्वारा कड़ी जांच की गई तब आरोपी ने अपने मुनाजिर होने का कबूल किया है। पुलिस का कहना यह भी है कि बीते 4 साल से आरोपी रेप की घटना करके फरार था। आरोपी को मुंबई के ठाणे से लगातार गिरफ्तार करने की कोशिश पहले भी की जा रही थी, लेकिन अब गिरफ्तारी हो चुकी है। ये प्रकाश में आके जेल गया था। 2 साल बाद ये जेल से पैरोल से फरार हो गया था और तब से लगातार फरार चल रहा है। इस पर फिर 5,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था, तो इसकी तलाश में एक आध बार फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया और इस यात्रा में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई गई। सबसे पहले मंत्री मूलचंद शर्मा ने शहीदों को पुष्प अर्पित किए और उसके बाद पूरे बल्लभगढ़ में लगभग 10 किलोमीटर तक तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने भी तिरंगा यात्रा में पहुंचकर हिस्सा लिया और कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाया। जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन शहीदों के नाम पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। अपने शहीदों को याद करना उनके लिए सबसे बड़ी मैं समझूं श्रद्धांजलि है। तो उन्होंने देश के लिए शहादत दी, उनकी याद में, उनकी स्मृति में पूरे देश में ये तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। बल्लभगढ़ की इस तिरंगा यात्रा को क्या मानते हैं, इतनी भारी ताकत? देखिए देश की आज़ादी के 75वां साल चल रहा है और 75वें साल में भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार ने उसको भव्य स्तर पर मनाने का संकल्प लिया है। तो अनेक तरह देशभक्ति के कार्यक्रम चलेंगे इस पूरे साल और इस 75वें आज़ादी के 75वें साल को पूरे देश में तिरंगा यात्रा भारत का सम्मान है। ये शहीदों के नाम से 135 करोड़ देश के वासी, जिन शहीदों ने अपनी कुर्बानी देकर भारत की सीमा को सुरक्षित करता, आम आदमी के, व्यापारी, कर्मचारी, आप भूमि जो खेती किसान है, सबका सम्मान बढ़ाया है। इस तिरंगा के सम्मान में आज ये यात्रा निकाली जा रही है। पूरे हरियाणा में 1 से 15 तक यात्रा रहेगी और आज बारिश 6 घंटे से बारिश लगातार है। उस बारिश के मौसम में हजारों मोटरसाइकिल, हजारों कार्यकर्ता एक लाइन में लगे हुए हैं और एक यात्रा झंडा को लेकर भारत माँ के जयकार लगा रखे। ये भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग भारत माँ की जय कर रहे हैं। कितने कार्यकर्ताओं ने इसमें हिस्सा लिया है, कितने लोगों ने हिस्सा लिया है? आप देखिए, आपका जहाँ तक चैनल जाएगा वहाँ तक झंडा, तिरंगा, मोटरसाइकिल यात्रा, जहाँ तक आप कैमरा का हजारों की तादाद में ये लोग आज इस बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा जहाँ तक कैमरा करोगे वहीं तक आपकी यात्रा के लंबे काफिला चला हुआ है। लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? लोगों के भारत के प्रति तिरंगे के समर्पित तिरंगा का सम्मान करना चाहिए सब लोगों को। तिरंगा का सम्मान इस देश का सम्मान है। यूपी के कानपुर में नौबस्ता चौराहा के पास में आईडीबीआई बैंक के पास एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि शव के पास एक बड़ा सा पत्थर मिला। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंचे। मामले की जांच की गई। पुलिस हत्या की आशंका जता रही है और जांच कर रही है। वसंत विहार चौकी के अंतर्गत एक अज्ञात डेड बॉडी मिली है। यहाँ पर फोरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड आदि से जांच करवाई जा रही है। बॉडी को पीएम के लिए भेज दिया गया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। किस तरह क्या की? इसमें जो डेड बॉडी है उसके पास एक पत्थर मिला है, तो उससे संभावना लग रही है कि उसी से। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज़। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। पंजाब के मुल्लापुर दाखा में जमीन विवाद में एक भाई ने अपने दूसरे भाई और भतीजे की गोली मारकर हत्या कर दी, जिससे 2 लोग घायल भी हो गए और शूटर मौके से फरार हो गया। वहीं घायल भाई भतीजे को इलाज के लिए लुधियाना के अस्पताल पहुंचाया गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू की। इस मौके पर ग्रामीणों का कहना है कि शूटर का अपने भाई से जमीन को लेकर
विवाद चल रहा था और उसी के झगड़े के कारण ये हादसा हुआ। ਮਕਾਨ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਆਈਏ ਗੱਲ ਸੁਣਨ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਾ 10-11 ਪੈਸੇ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਰੋਣਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 3-4 ਦਿਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ ਸੀਗੀ ਆਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜੇ ਸਟੇਬਲ ਆ, ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ स्टेटमेंट लेके बयान लेके इन्हां दे जो भी कार्रवाई होगी अमल च लिया। ये ताए चाचे दी भरा दी सगी। यूपी के महुआ में कानपुर सागर राष्ट्रीय राजमार्ग हाईवे 86 पर तेज रफ्तार ट्रक ने मजदूरों की भरी पिकअप कार में जोरदार टक्कर मार दी और इस सड़क हादसे में 2 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तकरीबन 11 मजदूर गंभीर रूप से घायल फिलहाल बताए जा रहे हैं। साथ ही मजदूरों की मौत से परिजनों में हाहाकार मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। जल निगम की टंकी बना के वापस लौट रहे तो पिकअप में सवार थे 20 लोग, तो सूरज चौकी के पास ट्रक आया और ट्रक ने उसको मार दिया डंप होकर। कितने लोग घायल हो गए, कितने की मौत हो गई? 2 लोग मर चुके और बाकी जो घायल है। कितने लोग घायल हैं लगभग? 18। एक्सीडेंट हुआ है जिसमें 2 लोगों की मृत्यु हुई है, 8 लोग घायल हुए हैं, इसमें एक थोड़ा सीरियस है, बाकी स्टेबल हैं सब, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया। यहाँ पर हम लोग आए हैं, लेखपाल साहब भी आ गए हैं, सबका नाम हम नोट कराया जा रहा है। जो भी हर संभव मदद होगी आरती को या पुलिस या प्रशासन की तरफ से वो की जाएगी। देश में कोरोना की दूसरी लहर बरकरार है। पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 41,831 नए केस सामने आए हैं और वहीं 541 लोगों की मौत हो चुकी है। देश में अब तक इस जानलेवा बीमारी से 4,24,351 लोगों की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उसके मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में 39,258 लोग ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की जो संख्या है 3,08,20,521 हो गई है। देश में अब तक कोरोना के 3,16,55,824 केस सामने आ चुके हैं। उत्तराखंड के जसपुर में भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष खिलेंद्र चौधरी ने एक पत्रकार वार्ता में 27% आरक्षण बहाली का फैसला ऐतिहासिक बताया है। यहां पर काशीपुर मीडिया सेंटर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारियों ने सरकार को धन्यवाद किया। मेरा कहना यह है कि आज तक के इतिहास में जितनी भी सरकारें रही हैं, कभी किसी सरकार ने ओबीसी समाज के लिए ये चिंतन मंथन नहीं किया कि ओबीसी समाज किस तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है या किस तरीके से उनके बच्चे को एजुकेशन मिल रही है, किस तरीके से उनके बच्चों का भी, उनके परिवार का भी जीवन स्तर उठे। इस पर किसी ने मंथन नहीं किया। लेकिन जब मोदी जी की सरकार 2014 में बनी, उसके बाद 2018 में मोदी जी एक बिल लेकर आए। उन्होंने कहा कि जब एससी वर्ग को संवैधानिक आयोग को दर्जा है तो ओबीसी आयोग को भी संवैधानिक दर्जा मिलना चाहिए। उन्होंने इसको जो है दोनों सदनों में पास कराया और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ये जो है ओबीसी आयोग एक संवैधानिक दर्जे के रूप में उभर कर आया, जिससे कि ओबीसी समाज के लोगों की समस्याओं को सुना जा सके। ओबीसी समाज के लिए एक चैनल मिल गया, ओबीसी समाज के लिए एक कहने के लिए एक माध्यम मिला कि अगर मुझे कोई दिक्कत है, किसी दूसरे वर्ग से मुझे कोई सताता है, दिक्कत पैदा करता है, तो मैं अपनी शिकायत ओबीसी आयोग। यूपी के हाथरस में एक शराब माफिया ने आत्मसमर्पण किया है। साथ ही उसने आगे की जिंदगी में किसी प्रकार का अपराध ना करने की भी बात कही है। थाना क्षेत्र में अवैध अपमिश्रित शराब निर्माण और बिक्री के मुकदमे में वांछित चल रहे 25,000 रुपए का इनामी शराब माफिया उसने थाने में आकर आत्मसमर्पण किया है। गिरफ्तारी और अन्य कानूनी कार्रवाई के निरंतर बढ़ते दबाव के चलते थाना सिकंदराव पर आकर अपराध से तौबा करते हुए उसने ये कदम उठाया।
के जनपद हाथरस में 25,000 रुपये के इनामिया शराब माफिया ने आज कोतवाली पहुंचकर आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें कि हाथरस पुलिस द्वारा चलाए जा रहे शराब माफियाओं के खिलाफ अभियान के क्रम में पुलिस ने छापामार कार्रवाई के दौरान एक शराब फैक्ट्री को सीज किया था। तभी से आरोपी फरार चल रहा था। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी के ऊपर 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। आज कोतवाली सिकंदराबाद पहुंचकर शराब माफिया ने खुद आत्मसमर्पण किया है। वहीं पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शराब माफिया को जेल भेज दिया है। मैं जयकिशोर कुशवाहा, ANV न्यूज, हाथरस। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में वीकेंड लॉकडाउन जारी है। इस दौरान जरूरी सेवाओं में छूट दी गई है। एक व्यक्ति का कहना है कि ये बहुत अच्छा है कि वीकेंड लॉकडाउन है, दवाइयों की दुकानें खुली हैं, मैंने दवा ले ली है, अब मैं वापस घर जा रहा हूँ। चीज़ है जो इमरजेंसी सुविधा देती है लोगों को। यहाँ तक कि हम लोग सवेरे 7:30 बजे खोल देते हैं। कस्टमर कभी कभी हम लोग को 4 बजे भोर में घर खुलवाने चले आते हैं कि सर इमरजेंसी है। इसलिए हम लोग जानते हैं कि इमरजेंसी समय BP शुगर आजकल सबको है। इसलिए इन लोगों को दवाएं चाहिए ही चाहिए। बगैर BP का ब्लड प्रेशर बढ़ जा रहा है लोगों का, इसलिए दवाएं वो लोग ले जा रहे हैं। इमरजेंसी सेवा है। सरकार तभी तो जान रही है कि सरकार तभी जान रही है कि जब इमरजेंसी चीज़ें हैं तभी खोली हुई है। भाई मेडिकल हुआ, आपका दूध वगैरह हुआ, आदमी को थोड़ा सा आवश्यकता है इन सबों की, तो मेडिकल की तो खास तर की आवश्यकता है। बगैर आजकल तो घर घर शुगर BP ये सब पहुंच गए हैं, इसलिए दवाएं इन सब बहुत ज़्यादा आवश्यकताएँ हैं। और इसके अलावा भी इमरजेंसी बहुत सी दवाएँ हैं। लोगों को इंजेक्शन वगैरह हुआ, दर्द हुआ, प्रकार की नहीं दिक्कत हुआ है। हम लोग बहुत दिन से आते हैं, लॉकडाउन से हम लोग कोई रोकता भी नहीं है, ना पुलिस आती है ना कुछ भी। पहले आती थी, अब कुछ भी नहीं आती है। हम लोग बेचते हैं, घर घर देते हैं, लड़के बच्चे हैं उनको हॉस्पिटल पे दूध देते हैं, घर घर दूध देते हैं, उससे उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो ये जरूरी है? जी जरूरी है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार और प्रशासन भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए भले ही कोशिशें कर रहा हो, लेकिन गोंडा में निचले स्तर के राजस्व कर्मचारी जनता से धन उगाही करने से बाज नहीं आ रहे। दरअसल इस बात की पुष्टि ग्रामीणों की शिकायत पत्र पर होती है, जो कि लेखपाल के विरोध में दिया जाता है। आपको बता दें कि पूरे सिधारी में जो लोग रहते हैं, उन्होंने उप जिलाधिकारी को एक शिकायती पत्र देकर बताया कि लेखपाल ने आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए धन उगाही की है। उन्होंने अपने शिकायती पत्र में कहा कि अपने पिताजी के नाम से आय प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसमें लेखपाल ने वार्षिक आय ज्यादा दिखा दी। जब इस संबंध में हम लेखपाल के पास गए, उससे बात की तो 2,000 रुपये की मांग कर दी, जिसके चलते वो जो लोग हैं उन्होंने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र दिया है और जांच की मांग की है। मेरा नाम शकील अहमद, ग्राम राजापुरा पूरे सिधारी से। मैं दानिश सलीम लेखपाल को आय प्रमाण पत्र अपने पिताजी का बनवाने के लिए ऑनलाइन करवाया, जिसमें से उन्होंने हमारे पिताजी का जो उसमें बिल बनता है आय प्रमाण पत्र में, उन्होंने ज़्यादा बना दिया। उसके बाद में मैं जब दिखाया उनको तो बोले तो इस पर तो पेंशन नहीं बन सकता है। उसके बाद में दानिश से लेखपाल दानिश से जब मैं मिलने गया तो वो बोले कि भाई साहब इसमें पैसा लगेगा, आला अधिकारी पैसा मांगते हैं। उसके बाद में उन्होंने हमसे 2,000 रुपया ले लिया। ये बोले आपका काम ठीक है, 2,000 रुपया खर्चा बैठेगा, करवा दें। उसके बाद में उन्होंने पैसे भी ले लिया और 4 महीने से हमें इधर उधर घुमा रहे हैं और पैसे और हमारा काम भी नहीं कर रहे हैं। जब मैं उनको काम के लिए बोलता हूँ तो रोज़ बोलते हैं 1 हफ्ते रुको, 2 हफ्ते रुको, रुक जाओ, अभी मैं करवा देंगे। और फिलहाल अभी हमारे मौजूद से उनका ट्रांसफ़र भी वो करवा लिए हैं। अभी हम जब फ़ोन करते हैं तो हमारे से वो ऊपर नीचे उल्टा सीधा बातें भी करते हैं। और आज हम SDM साहब के यहाँ गोंडा आए हैं और दरखास्त दे दी। नमस्कार, भारत में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।